नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों 9 अगस्त 2021 यानी कि आज जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन किसने भेजा? आशिफ खान, अनुष्का सिंह और विवेक गौतम ने भेजा है। आप लोग भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कमेंट से भी कहीं से भी क्वेश्चन जो भी नए लगे, अच्छे लगे, आप भेज दिया करो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन का जुगाड़ मैं कहीं ना कहीं से कर ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत फीडबैक भी देखते हैं। जैसे अभिजीत कह रहे हैं कि हेलो सर, प्रणाम आपको, थैंक यू सो मच। आज मेरा पेपर था अभी इवनिंग टाइम में और बहुत अच्छा हुआ। लगभग 70 से 80% आपके द्वारा बनाए गए ई बुक से पढ़े थे, सो बहुत, इसीलिए आपको थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। देख रहे हो, तो जो सीरियसली अब मुझे मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बार बार नहीं बनाता, लेकिन जो मैं बना दिया हूँ उसको जो फॉलो करेगा उसका कल्याण होना तय है, इतना जान लेना बस। और भी है एक, देख लेते हैं। कई सारे लोग कुछ न कुछ भेजते हैं। तो ये कह रहे हैं सर मेरा मॉर्निंग में था और पेपर अच्छा गया, लेकिन अभी रिजल्ट आने तक कुछ नहीं बोलेंगे। और बोल रहे हैं कि लगभग 45 से 55% क्वेश्चन सेम टू सेम इनके एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, इस तरह से और कुछ क्वेश्चन भेजा है और डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हैं दोस्तों, मतलब लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग भी बताना कैसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है। और जैसे मैं बताया हूँ कि सुपर मास्टर पढ़ो, और जिनके पास समय कम है ई बुक ले लो। ई बुक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना जान लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो को दे देता हूँ। लोग पूछते हैं कहाँ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप जाके उसे ले सकते हो। अपना ईमेल आईडी एकदम सही डालना, ताकि मेल पे लिंक जाता है। अगर मान लो तुरंत डाउनलोड नहीं कर सको तो ईमेल पे डाउनलोड कर सकते हो आप सभी, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चलाता हूँ, तो ज़रूर उसको ज्वाइन किया करिए सब लोग, ठीक है। सुबह 9 बजे और शाम को भी शुरू करूँगा बहुत जल्दी, तो ज़रूर सब लोग ज्वाइन किया करो क्लास को, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम कोई सा भी हो, पेट का हो, इस समय पेट का स्पेशली चल रहा है क्लास, है ना, तो उसको ज्वाइन करो सब लोग और पढ़ा करो, और वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक SMTP जो सीज़न होता है उसमें शामिल हो सकता है 1 SMTP ट्रांजैक्शन, मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन, 2 SMTP ट्रांजैक्शन या फिर 3 SMTP ट्रांजैक्शन। तो SMTP सीजन में क्या शामिल हो सकता है, यही पूछ रहा है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन। जैसे कुछ लोग का डर कहते हैं कि इसमें तो बड़ा हार्ड है, ज़्यादा सुपर मास्टर, जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन जो लोग भेजते हैं, तो बताऊँ आपको कि मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा नए लगते हैं मुझे। बात समझे कि नहीं समझे? ज़रूरी नहीं कि सुपर जो बार बार आपको पढ़ाया है उसको बताने से क्या फ़ायदा। तो कुछ लोग इस वजह से डरे रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचा करो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या है। मैं सोचता हूँ कि जो आपको बताऊँ वही जो थोड़ा सा नया हो, है ना, या फिर कम बताया हूँ आपको। कई क्वेश्चन तो बताया रहते हैं, फिर भी बताता हूँ। तो इसका उत्तर होगा पेंट, क्योंकि पेंट जो होता है, देखो क्या होता है, पेंट उसके साथ मिलता है। जैसे बाकी सब चीज़ें जैसे हैं, जैसे एडब है, ये अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ये उसके साथ विंडोज़ के मतलब नहीं होता। समझ गए बात की नहीं? पेंट जो है विंडोज़ के साथ ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किस राइटर की सुविधा से आप सभी उपनिर्देशों के लिए सामग्री और सूचकांक, जिसको कंटेंट एंड इंडेक्स बोलते हैं, का टेबल बना सकते हैं? PDF से, सरल दस्तावेज, मास्टर दस्तावेज या फिर वेब दस्तावेज, वेब डॉक्यूमेंट, मास्टर डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट या फिर PDF फॉर्मेट में। तो PDF में तो बनने का कोई चांस ही नहीं होता है ना। बचा आपको मतलब उत्तर इसका सरल दस्तावेज, मतलब सिंपल डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी बना सकते हो उसके बाद, तो है ना। नेक्स्ट है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा सा कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे, तब तक आप आंसर पढ़ते रहो क्या क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण कक्ष वगैरह। छोटा सा कर देता हूँ इसको, अभी दिख रहा है। नियंत्रण कक्ष में संचालित होता है, मतलब ऑपरेटेड फ्रॉम कंट्रोल पैनल। इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, कंट्रोल द ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, या फिर कंट्रोल बाई द यूनिट डेटा एंटरिंग द सिस्टम, या फिर कंट्रोल द ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, मतलब सभी आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? तो इसके हिसाब से तो आपका एक ही उत्तर होगा, यही वाला, है ना, सबसे स्ट्रांग है। बाकी सभी काम करता है कि नहीं करता है? तो सभी काम करता है, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है? मान लो आपको प्रिंटर जोड़ना है, तो कहाँ से सेट, कैसे करोगे? स्कैनर से, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस से, प्रिंटर एंड स्कैनर से, या फिर प्रिंटर से, है ना। कौन सा विकल्प
विंडो 10 में मिलेगी जिससे आपको प्रिंटर जोड़ना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंटर एंड स्कैनर। अब ये सब क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन तो सुपर मास्टर के ही है और कुछ है जो नए मिलता है, नया वाला तो मैं ज़रूर लेता हूँ, इसलिए डरा मत करो आप लोग, है ना। द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टीड ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर, मतलब करेक्टर बाय करेक्टर की जगह पे आपको वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है। तो किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा आप ऐसा कर सकते हो? ऑल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, या फिर ऑल्ट प्लस शिफ्ट, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब दिन भर में क्या है, कई क्वेश्चन आते हैं, 500, 600, 700, 1000 तक होंगे, कई सारे बैचेस अलग अलग। तो उसमें से अब ऐसे तो होंगे कई सारे तो जो नए होंगे, तो नए वाले तो मैं ढूंढता रहता हूँ बैठ के, वही मिल जाए तो सही है, जितना नए में उतना अच्छा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अब नए नए ढूंढा रहता हूँ तो आपको नेक्स्ट एग्जाम तक पहले हेल्प मिल जाता है। ऑन डिमांड मेल रिले, जिसको ODMR कहते हैं, वो क्या होता है? प्रोटोकॉल फॉर SMTP सिक्योरिटी, HTTP, या फिर NSMTP एक्सटेंशन है, या फिर प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज। तो कौन सा किस प्रकार का है ये? ऑन डिमांड मेल रिले। पहली बात तो मेल इसमें है तो मतलब मेल से रिलेटेड ही होगा। अब इसमें देखो मेल से रिलेटेड SMTP पहला वाला और C वाला दो ही है, मतलब एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि SMTP सिक्योरिटी के लिए है। दूसरा है कि NSMTP एक्सटेंशन, ये दोनों मेल से रिलेटेड है ना। तो आपका वैसे उत्तर होगा पहला, एक तरह का प्रोटोकॉल है SMTP सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। TCP में पथ संदेश का ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले आवंटित किया गया गंतव्य तक होता है। ट्रू है कि फॉल्स? TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि IP का भाई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका भाई है, समझ लो। तो क्या होगा? तो इसका उत्तर आपको ट्रू ही करना है भाई। बिल्कुल गंतव्य तक होता है, मतलब आवंटित किए गंतव्य तो होगा, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा ये। यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडो PC क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? कह रहे एक दूसरे से संपर्क ही नहीं कर सकते। कौन कौन सा? यूनिक्स आधारित जो वेब सर्वर होगा वो, और विंडो PC क्लाइंट, दोनों नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करोगे आप? ये आपको फॉल्स करना है। कह रहे हैं नहीं कर सकते, जबकि हम कर सकते हैं। द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस, ये तो मान लो कई बार आपसे डिस्कस किया उसके बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा? IPv4 पूछा है, IPv मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो इसका हो जाएगा 32 बिट, ठीक है। यही अगर IPv6 पूछ लेता तो इसमें दिया नहीं, 128 बिट्स का होता है, 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। IPv6 जो होता है 128 बिट्स का होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड, नई स्लाइड ऐड करनी, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? इसका होता है कंट्रोल प्लस M होता है, ठीक है। F12 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर, और जिसके पास समय कम है वो लोग ई-बुक ले लो, PDF, बस दो ही विकल्प है आपके सामने। बाकी ज़्यादा भटको मत, परेशान मत हो, आसानी के साथ पास होगा, लेकिन पढ़ोगे तभी। ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो यहाँ देख लिए फिर कहीं वहाँ उछल के उधर गए, कहीं उधर गए। कई सारे चैनल है, कई सारे लोग पढ़ाते हैं ना। तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपका, और बिलीव होना चाहिए तो खुद पर भी। और जो मैं बताता हूँ झूठ इतना बोलूँगा, ओपनली झूठ थोड़ी कोई बोलता है इतना, कुछ लोग ऐसे समझते हैं। सेव एज के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। ये नेक्स्ट है www के फाउंडर कौन है? अब www जो था पहला वेब ब्राउज़र है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको, पहला वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स ली इसको बनाए थे, ठीक है। दो बातें आपको मालूम होना चाहिए, जैसे जेफ बेजोस हैं अमेजन के फाउंडर हैं, बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के हैं, ठीक है। मालूम होना चाहिए सब आपको। उमंग ऐप में 100 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है। 100 क्या 150 प्लस हो चुके हैं, उसमें सेवाएं होती हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है? SRAM, DRAM, PROM, ROM, उसको बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है आपको। कौन सी ऐसी मेमोरी है? तो SRAM मतलब होता है स्टैटिक रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो जानते हो आप लोग, और DRAM मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है। P मतलब प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो उसे DRAM जो होता है बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं? सर्चिंग, सर्फिंग, ब्राउजिंग, या फिर कोई नहीं? तो उसको बोलेंगे सर्फिंग, ठीक है। वेब सर्फिंग उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपकी प्रेजेंटेशन जाने के लिए तैयार है, मतलब आपका प्रेजेंट आप बना चुके हो, प्रेजेंटेशन कंप्लीट है, ठीक है। छोटा सा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, तब दिखेगा पूरा। जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि यदि कंप्यूटर पर इम्प्रेशन स्थापित किया गया है तो कैसे आप इसका उपयोग सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए करेंगे। ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ आप सब, मैं आज आया था, आधा अधूरा भेज रहे थे, लेकिन मुझे समझ आ गया कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो पूरा क्वेश्चन मेरे पास जो रहता है, आधा भेजते हो तो पूरा मिल जाता है। क्या बोल रहा है ये, आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर इम्प्रेशन स्थापित किया गया है कि नहीं किया है, तो इसका उपयोग करा सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको करेंगे पैक एंड गो विजार्ड का उपयोग करें। पैक एंड गो विजार्ड का उपयोग करें। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पर काम कर रहे हो तो आप खुद ब खुद आपकी प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट अस्थायी स्थान पर सेव करता है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि लिखा है इसमें कि सेव करता है, यदि आप अपने परिवर्तनों को सेव करना भूल जाते हैं, है ना, या फिर कैल्क क्रैश हो जाता है, तो आप ऑटो रिकवरी का उपयोग करके फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। मान लो आप सेव करना भूल गए या फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप सेव नहीं कर पाए कुल मिला के फाइनली, है ना, यही कहना चाहता है ये। तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो ये देखो दो तरह क्वेश्चन बनेंगे, ट्रू फॉल्स लिखा है, एक दूसरा आएगा भाई विकल्प वाला दे देंगे, कैसे ढूंढोगे उसको, तो दोनों आपको पता चल जाएगी इसमें। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, ऑटो रिकवरी होता है, वैसे रिकवरी ऑटो रिकवरी एक होता है उसमें ऑप्शन, मैं लिख देता हूँ, वैसे हो सकता है रिकवरी रहा हो, नहीं तो रिकवर भी हो सकता है। ऑटो रिकवरी विकल्प से आप उसको ढूंढ सकते हो, ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है, 100% ट्रू। नेक्स्ट है मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता क्या है, बैटरी पावर्ड, है ना, सबसे आवश्यक कौन सी इसमें से चारों में से पूछा है ना। ब्यूटीफुल होनी चाहिए भाई, कंपैक्ट इन साइज होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, मतलब वजन में कम हो, कंपैक्ट इन साइज हो, साइज में भी ठीक ठाक हो, ब्यूटीफुल देखने में बड़ी सुंदर होनी चाहिए, और बैटरी पावर्ड होनी चाहिए, बैटरी ठीक ठाक होनी चाहिए उसमें। तो आवश्यक विशेषता में आपको बैटरी वाले पे करना है, बैटरी ये नहीं देगा तो सारी ख़त्म कहानी है ना। तो पहले बैटरी, बाकी उसके बाद ये सब लाइट वेट वगैरह चल जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। ईडीआई जो होता है वो क्या है कुल मिला के पूछ रहा, मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आसानी से उपलब्ध नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, या फिर विभिन्न व्यावसायिक रूपों के लिए कई सौ लेन देन सेटों को परिभाषित करता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, है ना। और आखिरी वाला डिफाइंड ओनली ए ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, केवल एक संचरण प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसका फुल फॉर्म होता है ना। और पूछेंगे इसकी प्राथमिक जरूरत क्या है, क्वेश्चन आता है, होता है ना, वैल्यू एडेड नेटवर्क उसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और इसका उत्तर होगा आपको सी नंबर पर जो लिखा है कि ये क्या करता है, व्यवसायिक बिजनेस में बहुत सारे लेन देन के काम करता है, उसके लिए ही। नो एसक्यूएल स्टैंड फॉर नॉट ओपन एसक्यूएल, नो ऑन एसक्यूएल, या फिर नॉट ओनली एसक्यूएल, नेम ओनली एसक्यूएल। तो इसे इसका उत्तर हो जाएगा नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है, नॉट ओनली एसक्यूएल। नेक्स्ट है किसी विशेष सेवा के लिए व्यवसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं। व्यवसायिक संगठन मतलब इधर भी व्यवसायिक है उधर भी व्यवसायिक है, दोनों लोग मिलान को क्या कहते हैं, तो दोनों को मिलान को कहेंगे B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बात समझे कि नहीं समझे, सब जानते हो ये बात। C2C मतलब दोनों तरफ कस्टमर ही मिलेंगे इसमें, जैसे OLX है, OLX पे क्या करता है, बेचने वाला भी आम आदमी है, सेकंड हैंड कोई सामान बेच दिया, खरीदने वाला भी आम आदमी है। और B2C मतलब जैसे अमेजन वगैरह होता है, बेचता कोई और है, वो व्यापारी लोग होते हैं जो बेचते हैं और हम लोग खरीदते हैं, कस्टमर हैं। तो यही सब बातें होती हैं। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, विंडो 10, ओपन ऑफिस, लिनक्स या फिर उबुंटू, कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, तो सब जानते हो विंडो 10 ओपन सोर्स नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब आप स्लाइड बैकग्राउंड में कौन सा नहीं कर सकते, फिल इफेक्ट, कलर टाइप का होगा समझ लो, पिक्चर, ग्रेडियंट,
टेक्सचर या फिर पिक्चर, इन चारों में कौन सा ऐसा है जो हम यूज नहीं कर सकते, मतलब कुल मिलाकर उसमें होता ही नहीं है, ये ऐसे तो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस सुपर क्लास नेक्स्ट वाले सुपर क्लास में आने लायक क्वेश्चन है ना। वैसे इसका उत्तर होगा फिक्सचर। फिक्सचर कुछ होता ही नहीं है, बाकी सब तो ग्रेडियंट होते हैं, सब जानते हो। टेक्सचर होता है, पिक्चर होता है, फिक्सचर कुछ होता ही नहीं। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर कुंजी संयोजन का उपयोग करके खोला जा सकता है, किसके द्वारा? क्या कह रहा है कि फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, वो भी किस में? विंडो 10 में। उसके लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विंडो की दबाओगे फिर ई दबाओगे तो क्या खुलेगा? फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, है ना दोस्तों। 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और 25 क्वेश्चन ही आज मैंने लिया था टोटल। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा जा रहा है स्कोर, और जिनका एग्ज़ाम होगा वो भी बताना कि क्या हाल है, ठीक है। और वीडियो को सबको लाइक करना जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, जिनका एग्ज़ाम फ्यूचर में है, ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और जैसे सवाल करते हो ना आप लोग, हमेशा बताता हूँ, इस बार भी बता देता रहा हूँ फिर से, सुपर मास्टर पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो आपका अच्छा स्कोर जाना तय है। और मान लो आपके पास समय कम है तो ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं, उसको ख़रीद के उसको पढ़ो, तो भी आपको उससे अच्छा और उससे सस्ता दोनों चीज़ है उसमें, कहीं पूरे ऑल इंडिया में मिलने वाला नहीं है आपको। तो आप पास होना तय है। बस क्वेश्चन 2-3 है आपके पास, दे देता हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज अगर आ गया तो इसका क्या मतलब होता है, और इम्प्रेस की मैक्सिमम जोम क्या होती है, और IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताओ, ये भी आज के क्वेश्चन है वैसे। तो कोई डाउट है मुझे बताना, जिनका फ्यूचर में एग्जाम, उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।